हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास टॉपिक के ऊपर। उस टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस एंड एनाम्नेसिस। काफ़ी सिंपल वे में इसको मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो डायग्नोसिस एक काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है और होम्योपैथी से जब इसको आप रिलेट करेंगे तो एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस। इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे इसके डिफरेंट पॉइंट को हम कवर करेंगे। बट ये छोटा सा वीडियो, एक सिंपल वीडियो, दोनों में डिफरेंस क्या है उसको जानने के लिए वीडियो काफ़ी खास है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या है? द एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ डिजीज़ फ्रॉम इट्स साइन एंड सिम्टम। काफ़ी एक सिंपल डेफिनेशन है, यानी कि एक डिजीज़ को हम रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं उसके साइन एंड सिम्टम के द्वारा, उसके लक्षणों के आधार पे, उसके चिन्हों के आधार पे जो वहाँ पे हमको देखने को मिलता है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ सिम्टम ही हमको एक डिजीज़ को फॉर्म करता है। तो डायग्नोसिस हमें हेल्प करती है डिजीज़ को जानने में, पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को जानने में हमें हेल्प करता है डायग्नोसिस। अब सबसे एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि जब हम डेफिनेशन जान गए तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये आवश्यक है, इसको जानना क्यों इसकी ज़रूरत है। सबसे पहला यहाँ पे बेसिक सा पॉइंट आता है डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में। डिजीज एक्यूट है या क्रोनिक है, एक्यूट नेचर का है या क्रोनिक नेचर का है, इसको डिफ्रेंशिएट करने में, इसको डिफाइन करने में डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा हेल्प करती है, ताकि जो हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से हम वहाँ पे स्टार्ट कर सकें। तो पहला पॉइंट हो गया डिजीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में। सेकंड पॉइंट है स्टेट क्या है, डिजीज़ का स्टेट क्या है, या इसको बोल सकते हैं किस स्टेज में है। जैसे जब हमने इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम की बात की थी तो वहाँ हमने डिफरेंट स्टेजेस की बात की थी, तो कंडीशन किस स्टेज में है, किस स्टेट में है, उसको जानने में भी डायग्नोसिस हमें हेल्प करता है। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। तीसरा आता है प्रोग्नोसिस, यानी कि इस बीमारी का फर्दर आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका प्रोग्नोसिस क्या होने वाला है, इसका जो लास्टली आउटकम क्या होने वाला है, उसके अनुसार हम डिजीज़ का एक वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको भी हम वहाँ पे बनाते हैं। क्योंकि अगर उसका प्रोग्नोसिस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है या वो सर्जिकल केसेज है, अगर उसको हम अगर टच करते हैं तो उससे आगे प्रॉब्लम होने वाली है पेशेंट को, तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को उस तरह का सजेशन देते हैं। यानी कि डिजीज़ के अकॉर्डिंग, जैसे टाइफाइड है वहाँ पे हैमरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, परफोरेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वैसे केसेज में पेशेंट को भी हम बता सकते हैं कि इस तरह की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो आप उससे घबराएंगे नहीं और फर्दर ट्रीटमेंट में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो प्रोग्नोसिस को भी जानने के लिए डायग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट पार्ट खासकर डाइट एंड रेजिमेन। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के हिसाब से उसको क्या डाइट लेना है और रेजिमेन क्या नहीं लेना है, क्या क्या परहेज़ रखना है, इन सारी चीज़ों में भी डायग्नोसिस हमें हेल्प करता है। क्योंकि जब तक हम डिजीज़ को नहीं जानेंगे हम वहाँ पे इस तरह के डाइट एंड रेजिमेन को हम पेशेंट को बता नहीं सकते। और इसी में एक पॉइंट आता है, अब बहुत सारे इसमें पॉइंट आएंगे मैनेजमेंट में, हाइजीनिक मेजर, और जैसे इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज अगर किसी एक पर्सन को फैमिली में हो गया, उसके कारण दूसरा कोई इफेक्ट ना हो, दूसरे उसके फैमिली मेम्बर इफेक्ट ना हो, तो उनको कैसे बचना है वो भी यहाँ पे सजेस्ट करते हैं हम इस डायग्नोसिस के ही माध्यम से। जैसे कि कोविड में हमने देखा कि अगर फैमिली में किसी एक को कोविड हो गया तो हम बाकी को सजेस्ट करते थे कि आपको इस तरह का प्रिकॉशन लेना है ताकि आपको ये बीमारी ना हो। तो ये भी संभव होता है कब, जब हम डायग्नोसिस को जानते हैं। इसलिए डायग्नोसिस को जानना काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, ताकि फर्दर जो भी इसका जो वे ऑफ अप्रोच है या ट्रीटमेंट का अप्रोच है वहाँ पे हम इसके माध्यम से जा सकते हैं। अब आता है, ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस। अब जो हमारा सेकेंड हेडिंग आता है यहाँ पे, डायग्नोसिस इज़ नॉट इनफ। अब नॉट इनफ की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है कि डायग्नोसिस के हिसाब से जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो मॉडर्न मेडिसिन का है, एलोपैथिक कॉन्सेप्ट का है। वहाँ पे वो डिजीज को डायग्नोस करते हैं इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, फर्दर वेरिफिकेशन के माध्यम से, और पेशेंट को वो दवा देते हैं। जैसे उन्होंने डायग्नोस किया कि पेशेंट को टाइफाइड है, टाइफस इन्फेक्शन है, तो वो उसके अनुसार वहाँ पे एंटीबायोटिक देते हैं, मलेरिया है तो एंटी पैरासाइटिक देते हैं। तो उनका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो डायग्नोसिस पे ही बेस्ड होता है। बट जब बात आती है होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, होम्योपैथी में डायग्नोसिस बस
मैनेजमेंट पार्ट में हेल्प करता है, क्योंकि डायग्नोसिस होती है कॉमन सिम्टम के आधार पे, और होम्योपैथी जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो कॉमन सिम्टम के आधार पे नहीं होता है। हम पेशेंट में कुछ ऐसे पिक्यूलियर सिम्टम, कुछ ऐसे जनरल सिम्टम, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उसको ढूंढते हैं ताकि हम पेशेंट को एक सिमिलम मेडिसिन दे सकें ताकि उसकी प्रॉब्लम वहाँ पे ठीक हो सके, वो क्योर हो सके। जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने 153 एफोरिज्म में भी इसकी चर्चा की है, मोर सिंगुलर पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, जहाँ पे बोनिंग हसन का भी वहाँ पे जिक्र किया है डॉक्टर हैनीमैन ने। यानी कि होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट को अपनाने के लिए होम्योपैथिक जो अप्रोच है ट्रीटमेंट का वो कॉमन सिम्टम के आधार पे नहीं है, यहाँ पे पेशेंट के जनरल, पेशेंट के पिक्यूलियर अनकॉमन फीचर को यहाँ पे मेजर किया जाता है, उसको देखा जाता है। जैसे कि अगर आप जनरल सिम्टम रिलेटेड होता है आई से, जैसे मैं बीमार हूँ, यानी कि मैं डिनोट कर रहा है, ये हमारे जनरल स्फेयर को डिनोट कर रहा है। मैं प्यासा हूँ, मैं ठंडी प्रवृत्ति का हूँ, मैं गर्म प्रवृत्ति का हूँ, यानी कि हॉट है, चिली है, यानी कि जो आई होता है वो डिनोट करता है जनरल सिम्टम को। और जनरल सिम्टम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब हम इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम को देखते हैं, तो स्टेज 1 में जनरल सिम्टम ही पेशेंट के अंदर आते हैं, और ये जनरल सिम्टम हर एक स्टेजेस में वे ऑफ ट्रीटमेंट को चुनने में हेल्प करते हैं। तो जनरल सिम्टम की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में। तो ये थे जनरल सिम्टम। पिक्यूलियर सिम्टम की जब बात आती है तो आप डिजीज़ के हिसाब से देखें तो एक फ़ीवर के एग्जांपल को लेते हैं। फ़ीवर में ही बहुत को प्यास नहीं लगती है, फ़ीवर विदाउट थर्स्ट, बॉडी में हीट है, प्यास लगनी चाहिए, बट ये अनकॉमन फीचर होता है, ये कुछ इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। इन्फ्लामेशन विदाउट हीट, यानी कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन है बट वहाँ पे हीट नहीं, वहाँ पे हीट सेंसेशन नहीं हो पा रहा। इस तरह के सिम्टम जो पिक्यूलियर होते हैं, और ये सिम्टम भी मेडिसिन सेलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि कॉमन सिम्टम के आधार पे होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती है। हमें यहाँ पे पेशेंट के जनरल सिम्टम, उसके पिक्यूलियर सिम्टम को कंसिडर करना पड़ता है ताकि हम पेशेंट को क्योर कर सकें। इस पॉइंट को हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक पेशेंट को टाइफाइड है, अब वो पेशेंट है, उसके अंदर जो फीचर आ रहे हैं, जो सिम्टम आ रहे हैं, उसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है काफ़ी ड्राई हो रहा है, उसको थोड़ी थोड़ी देर पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, आराम से रेस्ट में पड़े हुए रहने का मन कर रहा है, थोड़ा सा भी हिलने डुलने पे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जा रही है, तो वैसे पेशेंट को हम ब्राइनिया देंगे। वही अगर दूसरा पेशेंट है, उसको भी सेम टाइफाइड है बट उसको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं सोर लेम ब्रूइज फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी, इस तरह की फीलिंग है, इकाइमोसिस है, इनवॉलेंट्री यूरिन एंड स्टूल आ रहा है, तो वहाँ पे हम अर्निका को सोचेंगे। अगर वही बैप्टीसिया का पेशेंट है तो वहाँ पे उसके डिस्चार्जेज जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव हैं, उसके चेहरे की जो आप फीलिंग देखिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट वहाँ पे डल दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम बैप्टीसिया को सोचेंगे। यानी कि प्रॉब्लम डिजीज एक ही है बट डिफरेंट इंडिविजुअल में उसके सिम्टम अलग अलग आ रहे हैं। इसलिए होम्योपैथिक जो है वो इंडिविजुअल को कंसिडर करती है, न कि डिजीज़ को, क्योंकि इंडिविजुअल को हम कंसिडर करेंगे तो उसको डिजीज़ को हम कंसिडर वाजिब बात है कर लेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर ही डिजीज़ डेवलप हुआ है। ये था डायग्नोसिस का कॉन्सेप्ट, और व्हाई इट इज़ नॉट इनफ ये था इसका आंसर। अब डायरेक्ट हम आते हैं एनामनेसिस पे। एनामनेसिस क्या है? कुछ बुक में एनामनेसिस को रिलेट किया गया है रिसर्च के कुछ टाइप से। इसको बोला गया है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल जो स्टडी होता है उसमें हम उसके हिस्ट्री को भी खंगालते हैं, यानी कि बैक हिस्ट्री को भी खंगालते हैं। तो एनामनेसिस में हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, उसके प्रेजेंट कंडीशन, उसके पास्ट कंडीशन, हर एक यहाँ कंडीशन को यहाँ पे रिलेट किया जाता है, इसलिए इसको रिलेट किया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से। और डायग्नोसिस को रिलेट किया गया है क्रॉस सेक्शनल स्टडी से। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि जो भी प्रेजेंट कंडीशन है उसको हम खंगालते हैं, उसको इवेलुएट करते हैं, इसलिए डायग्नोसिस को रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट किया जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी से। एनामनेसिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है, उसको हम पहले देखते हैं। सबसे यहाँ पे जो पहला मीनिंग मुझे मिला, रिकॉलेक्शन स्पेशली ऑफ सपोज्ड प्रीवियस एग्जिस्टेंस, यानी कि प्रीवियस कुछ एग्जिस्टेंस रहा होगा उसको रिकलेक्ट करना, कुछ ऐसे कंडीशन रहे होंगे उसको रिकलेक्ट करना, ताकि फर्दर हमारा जो प्रोसेस है आएगा वो आसान हो सके। सेकेंड यहाँ पे जो मीनिंग है इसका, अ पेशेंट अकाउंट ऑफ देयर मेडिकल हिस्ट्री, एक पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, यानी कि मेडिकल हिस्ट्री की जब बात आती है तो उसके सारे पास्ट जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे रिलेट कर जाते हैं, तो सारे हिस्ट्री को खंगालना ही
एनामनेसिस है। तीसरा यहाँ पे जो मीनिंग है रिकॉलिंग ऑफ माइंड, माइंड को रिकॉल करना, जो चीज़ वो भूल चुका है या जो चीज़ जो पॉजिटिव फैक्टर था या जिसके कारण ये प्रॉब्लम डेवलप हुई वो सारी चीज़ें वो पेशेंट की माइंड से हट चुकी हैं, उस चीज़ को रिकॉल करना। तो एनामनेसिस का ये 3 डेफिनेशन, 3 इसकी मीनिंग काफ़ी ज़्यादा इस पॉइंट को, इसके डेप्थ को यहाँ पे रिलेट करती है। एक और यहाँ पे डेफिनेशन है द आइडिया इज़ टू गेट एट द रूट ऑफ द ओरिजिनल मेलेडी, यानी कि एक आइडिया है जिसके माध्यम से हम डिजीज़ के रूट कॉज पे जाते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम डेवलप कैसे हुई, स्टार्ट कैसे हुआ, उसके रूट कॉज पे हम जाते हैं। और ख़ासकर जो एनामनेसिस का जो प्रोसेस है जो होम्योपैथिक में हम अपनाते हैं वो क्रोनिक केसेस के लिए होता है कि क्रोनिक केसेस में क्या होता है, पेशेंट काफ़ी लंबे समय से उस परेशानी से सफ़र कर रहा होता है और क्यों डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, क्या कारण रहा था, ऐसे चीज़ें वो वहाँ पे काफ़ी हद तक भूल जाता है। वैसे केसेस में एनामनेसिस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उसके जो एक्चुअल कंडीशन उस समय क्या था जब ये डिजीज डेवलप हुआ उसको रिलेट करने में। एक्यूट में क्या होता है कि जो कंप्लेन होता है काफ़ी रिसेंट होता है तो वहाँ पे पेशेंट आसानी से बता देता है ये प्रॉब्लम हुआ था, ये एक्साइटिंग फैक्टर थे जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमें डेवलप हो गई। इसलिए एनामनेसिस का जो यूज है वो क्रोनिक केसेस के लिए किया जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जितने, जो मैंने पहले ही बोल दिया कि जितने भी ओरिजिनल डिजीज़ हैं वो मास्क्ड होते हैं यानी कि छुपे हुए, तो उनके ऊपर एक कवरिंग हो जाती है। वो कवरिंग इसलिए होती है कि पेशेंट बहुत सारे मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, बहुत सारे ड्रग्स का यूज़ करके हमारे क्लिनिक पे आता है। तो जो एक्चुअल जो डिजीज़ का जो कंडीशन था जब स्टार्ट हुआ था वो प्रॉब्लम, वो अभी सामने नहीं आ पाता। इसलिए उसको सामने लाने के लिए उस छुपे हुए जो पॉइंट हैं, जो ऑब्सक्योर सिम्टम है, उसको सामने लाने के लिए एनामनेसिस की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पेशेंट को जो हमारा फर्दर जो हमारा एम है वो क्योर करना, और क्योर तभी संभव हो सकता है। एक डेफिनेशन ये भी कहता है डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट एज अ पर्सन, पर्सन की डायग्नोसिस करना दैट इज़ एनामनेसिस, यानी कि हम यहाँ पे पेशेंट को कंसीडर कर रहे हैं। यही प्रोसेस एनामनेसिस हमें यही सिखाती है कि कंसीडर द इंडिविजुअल नॉट द डिजीज। डिजीज़ को कंसीडर करेंगे तो हम इंडिविजुअल को भूल जाएंगे, और अगर हम इंडिविजुअल को कंसीडर करेंगे तो उसके डिजीज़ को हम कवर करेंगे ही, क्योंकि वो उसके अंदर डेवलप हुआ है इंडिविजुअल के अंदर। और एनामनेसिस बेसिकली इसको एक और पॉइंट से रिलेट किया गया है, इंडिविजुअलिटी ऑफ द पेशेंट, यानी कि एनामनेसिस के माध्यम से हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं। सेम डिजीज़ बट डिफरेंट एक्सप्रेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था एक टाइफाइड है, बट टाइफाइड के ही सिम्टम हर एक पेशेंट में अलग अलग आ रहे हैं। किसी को रेस्ट में रहना पसंद है, किसी को घूमना फिरना पसंद है, किसी को ज़्यादा पानी पीना पसंद है, किसी को प्यासी नहीं लग रही है। तो इस तरह की कंडीशन, यानी कि डिजीज़ एक है बट इसके सिम्टम काफ़ी अलग अलग हैं। तो ये कैसे डिफ़र होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, हर एक का वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग होता है, सो वहाँ पर सिम्टम भी डिफ़र करते हैं। इसलिए इंडिविजुअलिटी, जो कि एक आप बोल सकते हैं कि होम्योपैथी का एक प्रिंसिपल है इसके वे ऑफ ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्ले अ मेजर रोल टू प्ले इन होम्योपैथिक केस टेकिंग, और होम्योपैथिक केस टेकिंग में इसका सबसे बड़ा रोल है एनामनेसिस का, क्योंकि केस टेकिंग के माध्यम से ही हम पेशेंट की हिस्ट्री को खंगालते हैं, उसकी हिस्ट्री को निकालते हैं। व्हाट द मैन इज टुडे इज डिटरमाइंड बाय हिज पास्ट, जो हम आज हैं वो निर्धारित होता है हमारे पास्ट से। यानी कि अगर हम आज हमको डिजीज़ हो चुकी है, आज मुझे अगर कोई जॉइंट प्रॉब्लम या कुछ भी किडनी प्रॉब्लम या लीवर प्रॉब्लम हो चुका है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, तभी आज हम इस तरह की परेशानी से हम ग्रसित हो चुके हैं। यानी कि जो भी हम आज हैं वो हमारे पास्ट से डिटरमाइन होता है। इसलिए एनामनेसिस के माध्यम से हम इसी पास्ट को खंगालते हैं, आखिर ये प्रॉब्लम हुआ तो हुआ कैसे। एक और यहाँ पे पॉइंट है इन्वेस्टिगेटिंग पेशेंट पास्ट एंड हिज कंडीशन इन हिज अर्ली स्टेज ऑफ इलनेस, यानी कि पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री को, और जब ये प्रॉब्लम डेवलप हुई उस समय उसका स्टेट क्या था, उस समय उसकी कंडीशन क्या थी, इसको हम जानने में हेल्प करता है। इस सारे चीज़ों को जानने में हेल्प करता है एनामनेसिस, यानी कि रिकलेक्ट कर रहा है, हर चीज़ को रिकलेक्ट करके हमारे सामने ला रहा है। और पेशेंट के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं, उनसे आप इस तरह के सवाल पूछो, आपको गुस्सा आता है या आप जब गुस्सा होता है तो क्या करते हो, तो वो कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है,
आखिर इससे क्या फ़ायदा होने वाला। डॉक्टर साहब अब वो सब छोड़िए, मेरा ये जो दर्द की प्रॉब्लम को देखिए। बट होम्योपैथिक में यही एक खासियत है कि होम्योपैथी हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट वर्क करती है। यहाँ पे आपके सारे सिम्टम को रिलेट करके और जो मेडिसिन सिंगल आती है वो आपको दी जाती है, वो उससे आप ठीक होते हैं। सो इस तरह के जो सिम्टम अगर आपसे पूछे जाएं तो घबराए नहीं, क्योंकि ये सिम्टम आपकी प्रॉब्लम को ही हटाने के लिए डॉक्टर साहब आपसे पूछा करते हैं। अब आता है कि मेथड क्या है, एनामनेसिस का मेथड क्या है। तो मेथड सिंपल सा मेथड है, केस टेकिंग। उसके अलावा कोई मेथड नहीं है। केस टेकिंग जहाँ पे आपकी जो प्रेजेंट कंप्लेन है, जो भी आपकी पास्ट कंप्लेन है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, आपकी ड्रग हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी पर्सनल हिस्ट्री है, और आपका जो भी मेंटल कंडीशन है, यानी कि मेंटल जनरल सिम्टम, मानसिक अवस्था भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो डिजीज़ का जो पॉजिटिव फैक्टर मेंटल रिलेटेड ही होता है, क्योंकि हमारा जो विलिंग पावर वो काफ़ी ज़्यादा विल पावर और हमारा जो थिंकिंग जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और वही एक्शन में आ रहा है तो हम बहुत सारे बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं। डॉक्टर केंट कहते हैं कि हमारा जो थिंकिंग और विलिंग जब इफेक्ट होता है तो वही हमारे एक्शन में आता है, और एक्शन में आने पे वो फिजिकल रूप से उसका प्रभाव बॉडी पे डिफरेंट सिम्टम के रूप में आने लगता है। यानी कि सूरा को जागृत करने में, सूरा को एक्सप्लोर करने में हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा उसका रोल है, और वही इन सारी बीमारियों को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक लोग भी जो स्पिरिचुअल साइंस को मानते हैं, और ख़ासकर ओम शांति जैसी संस्था को जब आप सुनेंगे, जो उनके जो स्पीकर लोग हैं वो इस तरह के थॉट प्रोसेस पे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। सेकंड यहाँ पे हमारा स्टेप आता है सॉर्ट आउट करना, यानी कि जितने हमने सिम्टम कलेक्ट किए हैं उसमें सॉर्ट आउट करना। क्या इंपॉर्टेंस है, किसका वैल्यूएशन ज़्यादा है, वैसे सिम्टम को हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, और उसके हिसाब से फर्दर हम रिपर्टराइजेशन या इवैल्यूएशन हम उस प्रोसेस को अपनाते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया सॉर्ट आउट करना, और थर्ड पॉइंट फाइनल पेशेंट को मेडिसिन दे के और हम विदा करते हैं। यानी कि 3 स्टेप जो हमारा मेथड है, पहला केस टेकिंग, दूसरा सिम्टम को सॉर्ट आउट करना, और तीसरा पेशेंट को मेडिसिन देके विदा करना। ये 3 मेथड जिसके माध्यम से एनामनेसिस को हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।